जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे चाइना ने जो एक ट्राइलेटरल नेक्सस बनाया है, मतलब चाइना ने जो 3 कंट्रीज के साथ मिलकर ग्रुप बनाया है उसके बारे में। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब चाइना क्यों बना रहा है, क्या इससे क्या होगा अगर ये बना लेता है तो ये बात करते हैं हम। चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड है? चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। देखिए अभी मीटिंग हुई थी कहाँ पे इसकी? कुनमिंग की चाइना में लोकेटेड है, मतलब वहाँ पे इन तीनों देशों की मीटिंग होती है, ट्राइलेटरल मीटिंग, जिसमें डिस्कशन होता है। वैसे देखिए चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश भी हमारे अगेंस्ट है, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट ही है, चाइना भी हमारे इंडिया के अगेंस्ट है। मतलब ये तीनों मिलके क्या करेंगे? इंडिया की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की मीटिंग हुई थी, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो BRI इनिशिएटिव जो है उससे रिलेटेड कि BRI का इन्फ्लुएंस जो है, BRI को और क्या करना है, बढ़ाना है। उसके लिए चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी मीटिंग हो चुकी है, और अब हुई है चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। लेकिन नेक्सस है क्या? तो एमर्जिंग चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो ट्राइलेटरल है, बीजिंग स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म टू एक्सपांड इट्स जियोपॉलिटिकल लीवरेज इन साउथ एशिया। देखिए साउथ एशिया वाले रीजन में अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए चाइना की ये प्लानिंग है एक तरीके से, कि चाइना प्लान कर रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाए, साउथ एशियन रीजन में इंक्रीज हो जाए। वैसे भी चाइना की पॉलिसी ही एक्सपांशन की, कि मुझे हर जगह मुझे अपना राज चाहिए, कि हर जगह जाके मैं अपना दबदबा बना लूँ, अपने क्या कर लूँ, इस्टेब्लिश, मतलब अपने पोजिशन इस्टेब्लिश कर लूँ कहीं ना कहीं। Agenda and Pakistan gains strategic relevance and Bangladesh and Afghanistan are pulled into China's orbit। देखिए सबका अपना अपना फायदा है यहाँ पे। चाइना तो चाहता है ये रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाना, उसके साथ साथ पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है चाइना का, उसको अलग अलग चीज़ों में, पाकिस्तान को टेररिज्म बढ़ाने में इंडिया के अगेंस्ट रहता है ये पाकिस्तान, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनको दूसरा अलग तरीके से इनका फायदा है। तो देखिए इनका सबका अपना अपना क्या फायदा है। इसका म्यूचुअल इंटरेस्ट, चाइना देखो इसको इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने में हेल्प कर रहा है, मतलब चाइना चाहता ही है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडियन ओशन रीजन हो गया, इंडिया वाला रीजन हो गया, वहाँ पे BRI प्रोजेक्ट को बढ़ाना है, इसको मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको बढ़ाना है। साथ में पाकिस्तान को कॉम्प्लिकेट इंडियाज नेबरहुड स्ट्रेटेजी, मतलब इंडिया की जो नेबरहुड स्ट्रेटेजी है, इंडिया हमेशा प्लान सोचता है कि अपने नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखूँ, लेकिन चाइना उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, पाकिस्तान से उसके और ज़्यादा दुश्मनी करवा के। पाकिस्तान, इसको क्या मिल जाएगा? स्ट्रेटेजिक कवर और इकोनॉमिक एड, मतलब स्ट्रेटेजिक कवर भी, मतलब एक तरीके से लोकेशन पे भी उसको हेल्प मिल गई, CPEC आ गया, चाइना हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिक, उसको फाइनेंशियली भी एड मिल रही है, किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना उसको वेपन्स भी सप्लाई करता है, कई तरीके से हेल्प करता है कि वो इंडिया को काउंटर बैलेंस कर सके, स्पेशली पोस्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल आइसोलेशन। बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका क्या है? सीक चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल अश्योरेंस इन मल्टीपोलर साउथ एशिया। देखिए उनको क्या मिल रहा है? चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, वो उनको मिल रहा है, तो उनके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। और पॉलिटिकल अश्योरेंस मल्टीपोलर साउथ एशिया में, मतलब साउथ एशिया जो है जहाँ पे अलग अलग नेशंस जो है एमर्ज हो रहे हैं, जैसे इंडिया हो रहा है, चाइना हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको एक तरीके का अश्योरेंस मिल जाएगा पॉलिटिकल, तो ये इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो सबके अपने अपने फायदे हैं, इसको मिला के इन्होंने ग्रुपिंग बनाई है। देखो हिस्टोरिकल अगर हम देखें, इसके पहले भी तो 1962 इंडिया और चाइना की वॉर होती है अक्साई चीन वाले रीजन के लिए, बट वो जब वॉर होती है उसमें पाकिस्तान को भी क्या करता है, एक तरीके से, मतलब लड़ाई हो रही है इंडिया चाइना की, लेकिन पाकिस्तान का भी वहाँ पे सपोर्ट रहता है, एक तरीके से पाकिस्तान की हेल्प से चाइना वहाँ पे अटैक करता है। चाइना बेक्ड पाकिस्तान इज अ रीजनल काउंटर वेट टू इंडिया, मतलब चाइना जो बेक करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, एड करता है, तो वो एक तरीके से क्या है, इंडिया के लिए काउंटर बैलेंस है, उसको काउंटर बैलेंस बोल रही हूँ मैं, मतलब उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान है वहाँ पे। दिस सेट द स्टेज फॉर लॉन्ग टर्म मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, मतलब इसी की वजह से क्या हो गया कि लंबे समय तक इंडिया और पाकिस्तान और एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। सिलीगुड़ी स्ट्रेटेजी, मतलब देखिए हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला रीजन जो है, जो कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ता है, तो वो एक नेरो रीजन है, वो मतलब बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा रीजन है, बहुत नेरो है वो वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए नीचे बांग्लादेश, चलो मैं मैप लाना भूल गई, लेकिन नीचे बांग्लादेश है, ऊपर
फिर चाइना आ जाता है, नेपाल वगैरह आ जाते हैं, ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो रीजन जो नेरो है उसको भी ये प्लान क्या कर रहे हैं मिलके कि उस रीजन को अलग कर दिया जाए। पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1971 के पहले, 1965 में भी जब वॉर होती है तो वहाँ पे भी एक तरीके से अटेम्प्ट रहता है पाकिस्तान का, उसकी प्रेजेंस रहती है ईस्ट पाकिस्तान में, नेपाल में प्रेजेंस रहती है, चाइना में प्रेजेंस रहती है। तो प्लान रहता है कि इसको क्या कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अलग कर दिया जाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन से। उसके बाद टेरर शील्डिंग एंड यूएनएससी डिप्लोमेसी। देखिए जब भी यूएनएससी में इंडिया टेररिज्म की बात लेके जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करता है, उसके कई सारे ग्रुप है जैसे लश्कर ए तैयबा, तो यूएनएससी जो है वहाँ पे चाइना की क्या है, परमानेंट मेंबरशिप है। तो परमानेंट मेंबरशिप में जो वीटो पावर होती है उसकी हेल्प से चाइना हमेशा उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, शील्ड कर लेता है, किसको, पाकिस्तान को और वहाँ के टेररिज्म को, और इंडिया के अगेंस्ट नहीं खड़े होने देते उनको। 2025 एस्केलेशन, देखो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी पाकिस्तान ने जो वेपन्स यूज करे वो मोस्टली कहाँ के थे, चाइना के थे। मतलब ये क्या करे, एक तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करके इंडिया के अगेंस्ट हो रहे, क्योंकि इंडिया एमर्ज हो रहा है, डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है। तो अगर हम ग्रो करेंगे तो हमारे आसपास वालों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए सब मिलके क्या हो रहे, इंडिया के अगेंस्ट जा रहे। इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें, देखो इंडिया के ऊपर क्या है, उसका सिक्योरिटी को थ्रेट है सबसे बड़ा। ऑब्वियसली एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से चाइना, अगर दोनों मिलके अगर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर इंडिया, सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्राइलेटरल सेटअप लेजिटिमेसी दे देगा टू चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाएंगे, जैसा भी पहलगाम अटैक हुआ। डिप्लोमेटिक डिसरप्शन, मतलब चाइना का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा इस रीजन में तो इंडिया की जो आउटरीच है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो कि पुराने टाइम से अच्छी हुआ करती थी, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। BRI जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी क्या हो जाएगा, इस साउथ एशियन वाला रीजन है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बना लेगा हर रीजन में। तो हमारे जो इंडिया का अल्टरनेटिव जो है चाबहार रूट जो है, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के हेल्प से जो ग्रुप बना रहा है इंडिया, ये सब क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे अगर चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर लेगा और ज़्यादा। तो उसका साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पे अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक पोलराइजेशन, मतलब स्मॉलर कंट्रीज जो रहेगी, छोटी कंट्रीज है, उनके पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एक तरीके से डायलेमा में हो जाएगी कि इंडिया को सपोर्ट करे, चाइना को सपोर्ट करे। तो वहाँ एक तरीके से क्या हो जाएगा, वहाँ फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, आधे नेशन को इंडिया को सपोर्ट करे, कोई चाइना को कर रहे। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, देखो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट चाइनीज बेकिंग टू री इंटेंसिफाई स्प्रेड, मतलब चाइना की हेल्प से पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको टेररिज्म को और बढ़ाने की कोशिश करेगा इस रीजन में। तो ये जो रीजनल पीस जो है, यहाँ की शांति जो है साउथ एशियन रीजन में, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके साथ अंडरमाइनिंग सार्क लाइक प्लेटफॉर्म्स, तो चाइना का इंक्रोचमेंट जो है ये रीजनल इनिशिएटिव को इनइफेक्टिव बना सकता है। मतलब जैसे सार्क नेशन हो गए, आसियान हो गए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है हमारी, उसके बाद हम जो भी इस रीजन में कर रहे हैं, तो ये चाइना का जो इनिशिएटिव है, मतलब ये चाइना जो कर रहा है, इसकी वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, एक तरीके से दब जाएंगे। उसके बाद वे अहेड, इंडिया और क्या कर सकता है, तो रीअसेट स्ट्रेटेजिक रेडीनेस। इंडिया को तो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि एनी नेबर अलाइनिंग अगेंस्ट इट्स सोवरेनिटी विल फेस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब इंडिया को ऐसा बताना चाहिए कि अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है, मतलब इतना स्टैंड होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर जाता है तो उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इंडिया हमेशा सपोर्ट में रहता है अपने नेबर्स के, हमेशा सबको ऐड करता है। स्ट्रेंथन रीजनल पार्टनरशिप, देखो बूस्ट इंगेजमेंट थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक बीमस्टेक, आयोआरा, यही चाइनीज इन्फ्लुएंस को क्या कर सकेंगे, कम कर पाएंगे। मतलब इंडिया को रीजनल प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग रीजन्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए, उनमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए और चाइना के अगेंस्ट होना चाहिए। इंडिया को अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो हो गया इस पर फोकस करना चाहिए। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, बीमस्टेक ग्रुपिंग हो गई, आसियान नेशंस को सपोर्ट करे, उसका सार्क नेशंस को करे, तो उससे क्या होगा कि इंडिया जो है उसको काउंटर करने में हेल्प रहेगी। काउंटर विथ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ऑफर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए साउथ एशियन नेशंस में। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, तो वो हमारी तरफ आएंगे, ना कि चाइना की तरफ जाएंगे। उसका एक्सपांड डिफेंस एंगेजमेंट, इंडिया को अपनी मिलिट्री टाइज बढ़ाना चाहिए बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान के साथ, और इनको ताकि चाइना की से अगेंस्ट जाए, मतलब चाइना की जो मिलिट्री एड मिल रही है वो हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए इनको। उसका नैरेटिव बिल्डिंग एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को प्रोजेक्ट इंडिया इज ए नॉन हेजेमनिक,
इंक्लूसिव पार्टनर मतलब इंडिया को ऐसा शो करना है कि ये इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर रहा है वो अपना, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहता है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहता है, मतलब ऐसा शो करना है और सबको साथ में लेके चलना है, तभी चाइना को क्या कर पाएगा, वो काउंटर कर पाएगा। वरना दूसरे देशों को लगेगा कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है, तो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, इंडिया को सबको साथ में लेके करना है। तो हमने देखा कि किस तरीके से चाइना का जो ट्राइलेटरल नेक्सस है मार्क्स अ शिफ्ट इन रीजनल पावर। देखो अगर चाइना ऐसा बना लेता है ग्रुपिंग और एक पावर क्रिएट कर लेता है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू कोप विथ। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, एक तो हार्ड पावर, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी लिवरेज से इसको प्रिवेंट करना चाहिए इन सर्कलमेंट को। मतलब इंडिया को एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है और पावर की रिक्वायरमेंट है, तभी इंडिया क्या कर सकता है, इस चीज को कोप कर सकता है, इसका काउंटर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस, जिसमें 3 कंट्रीज मिलकर किसके अगेंस्ट जा रही है, इंडिया के अगेंस्ट जा रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।